पानी में तैरती दिख रही ये मछलियां कोई आम मछली नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर है। नर्मदा नदी में पाई जाने वाली साफ पानी की मछली महाशीर लगभग विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन पिछले 6 सालों से मध्य प्रदेश के बड़वाह के जंगल में एक तालाब के अंदर महाशीर के बच्चों को बचाकर रखा है 10 मछुआरों के समूह ने, जिसका नाम है बाड़स मित्र मंडल। मध्य प्रदेश में महाशीर को बाड़स के नाम से भी जाना जाता है। दिनेश और अनोखी लाल इसी बाड़स मित्र मंडल का हिस्सा है, जो पिछले 6 सालों से महाशीर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नर्मदा संगम से तो चूड़िया भड़क तक सर हमने मासी लाला के इसमें डाली है, मतलब 100 ग्राम से लेके तो 5 किलो 4 किलो 3 किलो 2 किलो तक की डाली है सर। और इधर ओंकाजी डैम बंद करके महेसर से लेके तो ओंकाजी डैम के नीचे से वहाँ से भी लाला के इसमें सर डाली है। 6-7 साल हो गए भैया जोड़ने को तो हमको। और वो कलोजर में जैसे मच्छी बंद होती थी, मारना बंद, अंडे वाली रहती है, तो उसमें 2 महीने की हमको तनख्वाह मिलती थी चौकीदारी की 7,000। 2 साल मिली, उसके बाद में नहीं मिली। और ये बच्चे भी हमने सक्सेस भी करे थे, अभी भी है बच्चे वहाँ पर 2-3 साल के भी है, साल के भी करे थे, वो भी अभी है। मेल फीमेल पकड़ के 2 किलो 4 किलो 3 किलो का उसको मिल्क और अंडे निकाल के उसका मिश्रण करके सर एक ट्रे में मिश्रण करके उसको मिला देते हैं हमारे अनुभव के हिसाब से। मिल्क और अंडे मिला के ना, जो परिपक्व अंडे रहते हैं उनका समय रहता है सर, जैसे कि सितंबर अक्टूबर में इसका समय रहता है सर प्रजनन का। उस समय अगर फुल अंडा सक्सेस है तो वो 3 रोज में सर वो ट्रे के अंदर ही सक्सेस हो गया है सर वो। जैसे अभी इसका बरसात का सीजन आता है तो मछुआरे तो जो बाकी मछुआरे हैं आप लोगों के अलावा, हाँ। वो तो अभी भी मारते होंगे। मारते हैं ना, सब मारते, सबकी रोजी रोटी के पीढ़ी से मार के हाथ से थोड़ी मार रहा है। कई समय हो गया, मर गए बुजुर्ग लोग, तो वो तो हमारा समाज ही है ना, कहार समाज, तो वो तो हमारा धंधा ही है। तो आप अभी भी रोकते हैं उनको कि महाशीर मत मारो करके? ये 2 महीना जैसे ब्रीडिंग होता है ना जून में, तो वो जून के बाद तो वो हम रोकते हैं उनको। अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया महाशीर संरक्षण का ये प्रोजेक्ट अब बंद कर दिया गया है। पिछले 4 सालों से इन मछुआरों को जो मेहनताना मिलना था वह भी बंद हो गया है। हमने भर प्रयास किया सर इसको आगे बढ़ाने के लिए, बाकी आगे से प्रोजेक्ट बंद होने के कारण सर हमारी भी स्थिति थोड़ी डाउन हो रही है सर, हमारा पैसा नहीं मिल पा रही है। फंडिंग जो बंद हो गई है, हाँ, है ना, उससे क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं इसके कंजर्वेशन में? कई की समस्या कहीं भी बंद हो रही, तो अब हम भी बैठ गए चुपचाप, कहीं हो ही नहीं रहा, तो और क्या कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हम भी तैयार है, आज भी तैयार है। हम तो हमेशा जब भी साहब लोग आते हैं हम यहाँ पर, जब भी बुलाते हैं आते हैं, जाल खींचते हैं, उनको बताते हैं, सब आते हैं घर से, सभी आते हैं। फंडिंग बंद हो जाने की वजह से अब वन विभाग के पास इस प्रोजेक्ट को आगे जारी रखने के लिए संसाधन खत्म हो चुके हैं। बिजली का बिल और मछलियों के दाना पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। तो ये सबसे बड़ी मच्छी होती है, ये 30 किलो 40 किलो तक की हो जाती है कि अब इसको दौड़ भाग होना, दाना पानी होना, तो आगे बढ़ेगी और खाए पिएगी तो जरा आगे वजन पे उतरेगी। बस ऐसे ही सूखी खट पड़ी है और उसमें कोई दाना नहीं है, पानी है। तो दाना पानी जैसे इसमें नहीं है तो इसमें कितने किलो की होती है? इसमें जो ये पत्थर है इसको चाट के पेट भरती है, ये धूल को वो चाटेगी और ये चाटती रहती है। ऊपर कचरा नील हो कंजी हो उसको भी ये खाती है, साफ, ये खुद पानी को साफ करती है। और दाना वगैरह नहीं आ रहा है? दाना वगैरह कहाँ से आएगा भैया, बिजली का बिल भी नहीं, अभी तो 2-3 लाख रुपए आ चुके हैं यहाँ पर। ये पानी चल रहा है 24 घंटा, अब वन विभाग क्या करेगी उसमें? बात आगे बढ़े तो हम तो आज भी खड़े हैं, तुम क्या बोल रहे हो, वो कर देंगे, सक्सेस कर देंगे, एक बच्चा नहीं मरने देंगे गारंटी के साथ। बस यहाँ पर हमको ज़रा सुविधा तो दो, तुम भी को बोलोगे कि हकीकत में इन्होंने कुछ करा। महाशीर पर शोध करने वाली लिम्नोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपर्णा सक्सेना इस संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं। उनके मुताबिक पूरी दुनिया में महाशीर को बचाने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में यह सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। इनके पेट में अंडा रहते तो बड़े स्लो चलती है, तब इनको भाला से मारा जाता था।
भाला फेंक के इनको मारा जाता था। तो हम लोगों ने तब मछुआरों को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बात करके हमने पर ईयर 3 महीने के लिए उनको 2 लाख रुपए उनका सैंक्शन किया और उन्होंने हमारे लिए 54 किलोमीटर्स का जो रिवर स्ट्रेच है उस पर प्रोटेक्शन दिया। उन्होंने मछलियों को मारने नहीं दिया, जिसके कारण चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उनको 2 लाख रुपए पैसा सैंक्शन करते थे ताकि 3 महीने जो उनका धंधा बंद रहे इस तरह से उनको कंपनसेट करा जाए, इनका लॉस नहीं हुआ। जंगल के अंदर ही हम ब्रीड करते थे, पूरा प्रोटोकॉल डेवलप किया जो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। 40 साल में पहली बार बिना हार्मोन इंजेक्शन के हमने महाशीर को ब्रीड किया और जंगल के अंदर जंगल में उसमें मिस्टर एस.एन. ओगले जो महाशीर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ आए। उनके एक्सपर्टाइज से, उनके गाइडेंस से हमने ये ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और 2016 से जिन छोटे बच्चों को हम लेके आए थे उनको हमने बड़ा किया, उनको ही हमने ब्रीड किया और आज हमारे पास 2000 के आसपास मछलियाँ हैं। एक समय था जब नर्मदा नदी में महाशीर मछली बड़ी तादाद में पाई जाती थी। जब मछुआरे जाल डालते थे तो इसमें फंसने वाली 35 से 40% मछलियां महाशीर हुआ करती थी। लेकिन अब हालात यह हैं कि महाशीर का मिलना किसी अजूबे से कम नहीं। महाशीर एक स्थानीय प्रवासी मछली है जो केवल साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। मॉनसून में प्रजनन के लिए मछली तेज बहती नदियों की मदद से ऊंचे चट्टानी स्थानों की ओर पलायन करती है, जहां इसे अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। साफ पानी, चट्टानों की मौजूदगी और पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा महाशीर के फलने फूलने के लिए जरूरी शर्तें हैं। ये सभी स्थितियां महाशीर को शिकारियों से बचाती हैं और उन्हें पर्याप्त आहार उपलब्ध कराती हैं। लेकिन नर्मदा नदी पर तेजी से हुए बांधों के निर्माण ने इनके प्रजनन के रास्तों को रोक दिया। बढ़ते प्रदूषण, रेत खनन और विकास परियोजनाओं में डायनामाइट के इस्तेमाल ने साफ पानी की इस मछली को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। नर्मदा नदी पर अब तक छोटे बड़े कुल 281 बांध बन चुके हैं। आंकड़ों में देखें तो नर्मदा नदी में इस मछली का उत्पादन वर्ष 1992 से 1993 में 300 टन दर्ज किया गया था, जो 4 साल बाद 3 टन तक सिमट कर रह गया। बड़वा में अनोखी लाल और दिनेश जैसे मछुआरे ना सिर्फ खुद महाशीर को बचा रहे हैं बल्कि अन्य मछुआरों को भी इसे मारने से रोक रहे हैं। आदिवासी लोग इसे बम फेंकते हैं, दवा डालते हैं, इनको भी हम रोक रहे हैं सर कि नहीं, ये महाशीर इससे मरेगी, नुकसान होगा। ये हम महाशीर और जो मछुआरे जाते हैं और अन्य दूसरे मछुआरे उनसे भी रोक लगाते हैं सर कि ये महाशीर मत मारो, आप दूसरी मारो। नहीं, पहले नहीं पता थी, पहले तो बस मारो ठोको खाओ पियो, सीधी बात। फंडिंग बंद होने की वजह से बाड़स मित्र मंडल को मिलने वाला पैसा भी अब बंद हो चुका है। उन्हें उम्मीद थी कि महाशीर को बचाने के बाद सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मछुआरों से जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। कोई भी छोटा मोटा तालाब आसपास हो वो आपको मैं दिलवा दूंगा, महाशीर का काम बाकी आप कर रहे हो वो तो कर ही रहो। इसके बाद भी अपन आजीवन चलाने के लिए छोटा मोटा तालाब पंजीयन बनवा के वो आपको मैं उसका थोड़ा रोजगार दिलवा सकता हूँ। इस मतलब लालच में हमने सर ये करा साल भर तक। बोले भैया तुम समिति बनाओ और हमको बाड़स दो, 10 रुपये नग से देंगे, तुमको पैसे देंगे हम। अगर वो साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि भैया बीटिंग भी होएंगे, उसके भी 10 रुपये तुमको देंगे हम। तो ऐसे कई लाखों बीटिंग हमने कर दिए और कई मर गए और कई जिंदे भी है और कई छोड़े हुए हैं। 1 रुपया नहीं अभी तक आया इसके बारे में। आया भी है 2 महीने की तनख्वाह, तो वो 7,000 देते थे चौकीदारी की, लोगों को भगाओ और ये महाशीर मत पकड़ने दो। तो हमने ये भी करा, बस उसके बाद में अभी तक नहीं आए। प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से ये मछुआरे आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। नर्मदा नदी में महाशीर के खत्म होने से इनकी आमदनी भी प्रभावित हुई है। जब ये महाशीर आप लोग बेचते थे तो महाशीर कितने रुपए किलो बिकती है? ये 200 रुपये किलो, 250 रुपये, 300 से नीचे 250-300 से नीचे बिकती है। नीचे बिकती है।
और बाकी मछलियाँ कितने रुपए किलो बिकती हैं? बाकी जो छोटी है 80 भी बिकती है, 60, 70, 50, 40 रुपए किलो तक की बिकती है। तो अगर नर्मदा नदी में ये जो मछली है ये बहुत सारी हो जाए कि आप लोगों को अब बचाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उससे आप लोगों की भी आमदनी बढ़ेगी क्या? उससे हमारी आमदनी क्यों नहीं बढ़ेगी भैया? बढ़ेगी आमदनी तो। इन मछुआरों के बच्चे भी इस काम से जुड़े थे, लेकिन अब वे मजदूरी करने को मजबूर हैं। आप जो आपके बच्चे हैं उनको लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के क्या सोचूं भैया? बस मजदूरी कर रहे हैं। अब कुछ अगर जेरिया की बात का हो तो कहीं भी दुकानदारी या कुछ भी आगे आदमी बढ़े करे। अब उसके पास तो कहीं है नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तब आगे बढ़ने के लिए जेरिया हो तो आप बदे बाद अक्ल आती है कि क्या करना है। अब कहीं है नहीं जेब में तो कहीं क्या करोगे? बीड़ी माचिस से भी फेंके। ऐसा भी है। अच्छा, आपको लगता है कभी कि जैसे आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे और आप बताएंगे कि महाशीर जब 40 साल तक कोई नहीं बचा पाया, कोई बीडिंग नहीं करवा पाया, तब हमने ये बीडिंग करवाई? पता है उनको, आते हैं ना समिति में ना बच्चे, सबके बच्चे एक एक हमारे साथ में है, सब पता है। और वो भी कर देंगे, और वो भी पूरा वजन या जाल माल उठा के जाते हैं कि सब पूरा वजन रखते हैं वो, और मच्छी पकड़ने में एक नंबर। तो उनको गर्व होता है आप लोगों को? अब वो गर्व पहले होता था कि उनको ऐसा लगता था वो 2 साल पैसे मिले तो उनको ऐसा भी लग रहा था कि ये आगे बढ़ेगी तो ठीक रहेगा, कहीं भी रोजी रोटी से लग जाएंगे। डॉक्टर श्रीपर्णा सक्सेना का मानना है कि तालाब में महाशीर को बचाना इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भर है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इन मछलियों को प्रजनन के बाद नर्मदा नदी में वापस छोड़ना और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना था, जो अभी अधूरा है। आप कितना आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करके कितना डालेंगे? अगर हैबिटेट खराब है, आप जितना रैंचिंग करेंगे वहाँ भी वो मरेगा, क्योंकि आप डायनामाइट भी यूज़ कर रहे हैं, आप सुतली बम भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको हैबिटेट को पहले बचाना पड़ेगा। डॉक्टर श्रीपर्णा कहती हैं कि अगर मौजूदा बांधों में कुछ बदलाव किए जाएं तो महाशीर को बचाया जा सकता है। जो भी ये लोकल माइग्रेटरी या माइग्रेटरी फिशेज है, इनके लिए डैम में हम लोगों के लैडर्स बनते हैं, डैम में सीढ़ियाँ बनती, जिससे वो चल के चढ़ी जाए, जब ब्रीडिंग की सीजन हो चले। पर हमारे यहाँ आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम के कारण वो ट्रैप जैसा यूज़ होता है, तो आप डैम को ख़त्म नहीं कर सकते। डैम तो आपका रहेगा। हमारे पास अब यही रास्ता है कि जहाँ पे भी डैम बनाए उसके आसपास हैचरीज बना दी जाए। हैचरीज बना के आप आर्टिफिशियल उसको ब्रीड करिए, ब्रीड करके आप रिवर में छोड़ दीजिए और उसमें प्रोटेक्शन दीजिए। एक बार उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, मछलियों को कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं होती। बाढ़ आती है, सब नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, वो अपना इधर से उधर चली जाती हैं। तो इस तरह से अब हम प्रोग्रेस को तो रोक नहीं सकते, डैम भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें फिश लैडर्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर डिज़ाइन करके, कि हमारे मछलियाँ उससे चल के वो दूसरे एरिया में, मतलब उसका जहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड है वहाँ तक वो चली जाए। महाशीर के संरक्षण में लगे इन मछुआरों की सरकार से गुहार है कि वो दोबारा इस प्रोजेक्ट को शुरू करें, ताकि जो काम उन्होंने शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जब महाशीर की आबादी नर्मदा में दोबारा बढ़ेगी तो उनकी आमदनी खुद ही सुधर जाएगी। डॉक्टर श्रीपर्णा कहती हैं कि महाशीर को वैसे ही बचाने की जरूरत है जैसे इस देश में टाइगर को बचाया जा रहा है, क्योंकि महाशीर की मौजूदगी पूरे रिवर इकोसिस्टम को सुधारने का मादा रखती है। हमने बोला कि टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। टाइगर का इम्पोर्टेंस कब होता है? जब टाइगर अगर वहाँ है, इसका मतलब आपका ग्रासलैंड से ऊपर तक की इकोसिस्टम पूरा सही है। महाशीर का भी यही हाल है। जिस पानी में महाशीर सरवाइव करेगी, उस पानी का एक तो क्लियर पानी रहेगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेकेंडली उसका जो इकोसिस्टम है, जो फाइटोप्लैंक्टन से लेके ऊपर तक का पूरे स्टेप्स आपके मिलेंगे, वहीं पे आपकी महाशीर मिलेगी। अगर पानी आपका गंदा है, पानी पोल्यूटेड है, अगर बीच में एक भी फूड वेब चला गया, हमारा फूड वेब नहीं है, महाशीर वहाँ नहीं रह सकती। नर्मदा जी की एक पहचान थी ये, इसीलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह टाइगर का एक इतना मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है कंजर्वेशन का, उसी तरह से ये एक्वेटिक एनिमल है जिसको हम टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर कहते हैं, इसका भी कंजर्वेशन का प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल पे चलना चाहिए।
बड़वा से पल्लव और शिशिर की ग्राउंड रिपोर्ट।